हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और हमेशा की तरह आपके साथ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हम आए हुए हैं। तो हम फिर शुरुआत करते हैं उसी चैप्टर से। और चैप्टर आपका पता है, चैप्टर इज अ मोशन इन ए प्लेन। और द नेक्स्ट टॉपिक इज that is a part of the types of vector, and the most important part, that is a unit vector. तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है क्वेश्चन एग्जाम के रिस्पेक्ट में बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग देखते हैं। दैट इज द यूनिट वेक्टर। दैट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इट मीन्स दैट टॉपिक से क्लियर है। यूनिट वेक्टर में यूनिट का जो मतलब होता है, यूनिट का मतलब दैट विल बी वन। वन इट मीन्स वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, क्या हो? वन हो। इट मीन्स दोज वेक्टर विच हैव अ मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट मीन्स यहां मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट जो है यहां पे यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया गया है। केवल यहां मैग्नीट्यूड की बात आ रही है कि ऐसा वेक्टर, जैसे हम लोग जीरो वेक्टर की बात किए थे, जीरो वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड जीरो था। ठीक है। अब यहां पर यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। इट मीन दोज वेक्टर विच हैव अ मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। देन यू कैन डिफाइन दैट यूनिट वेक्टर, दैट विल बी दोज वेक्टर whose magnitude is one is called unit vector. That is the unit vector. Okay, unit vector इट मीन्स हम किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें और जो कि वेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड अगर वन आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर represented by a cap or hat। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये ऐसे। इट मीन्स अगर ये सिंबल ऊपर लगा है तो दैट विच रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, जिसको हम कैप कहते हैं या हैट कहते हैं। कैप आर हैट। ओके। जैसे सपोज दैट हमारा वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए को अगर हम यूनिट में वेक्टर में दिखाना चाहें तो ए के ऊपर अगर कैप लगा देंगे तो विच रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। बट यूनिट वेक्टर उस ए को रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर के रूप में इस तरह। बट इसका जो फार्मूला है यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए, वो फार्मूला जो है हमारा मीन्स इससे अलग होगा। ये तो केवल एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर वेक्टर को हमें यूनिट में दिखाना है तो हम इस ऐसे दिखाएंगे। ठीक है। दैट इज बी वेक्टर को है, सपोज दैट वेक्टर बी लिखा है। अब इसको यूनिट वेक्टर के रूप में दिखाना है तो एरो ऊपर नहीं रहेगा, ये कैप हो जाएगा, बी कैप, दैट विल हैट। ओके, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो दैट इज द यूनिट वेक्टर। द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज कैप आर हैट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर कैप या हैट लगा हुआ है तो जान जाएंगे वो यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा गया है। ठीक है। तो लेट्स सी दैट हाउ कैन यू फाइंड द फार्मूला ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो देन यूनिट वेक्टर का फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, कैसे हम फाइंड करेंगे फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर? यू नो दैट let us suppose that a vector A if
इट्स यूनिट वेक्टर इज ए कैप, अगर इसका यूनिट वेक्टर ए कैप है, तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द फार्मूला ऑफ द यूनिट वेक्टर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। देन वेक्टर ए हमारा है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ए कैप से दिखाएंगे। अब यूनिट वेक्टर फार्मूला क्या बन जाएगा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज दिस। ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए which represents a special meaning, और हाउ कैन यू फाइंड दैट, इसको हम लोग ये देखते हैं कैसे इसको हम निकालते हैं, मॉड निकालना। बट ये आप फार्मूला जान लें, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फार्मूला हम ऐसे निकालेंगे। जैसे हमारा अगर सपोज दैट वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी है तो उसका कैसे निकालेंगे, वेक्टर यूनिट बी कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ बी कैप, इट मीन बी कैप इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ओके, तो हम वेक्टर बी का निकाल सकते हैं। अगर हमारा सी वेक्टर है तो सी को कैसे लिखेंगे, कैप सी इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी, ठीक है, दैट इज दिस। अब ये प्रश्न उठता है, ये बात यहाँ पे आपको जो है दिख रही होगी कि क्वेश्चन यहाँ बन रहा होगा कि ये मॉड है क्या, हम मॉड कैसे निकालेंगे वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैप और हैट, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कि मॉड या जो किसी वेक्टर का मॉड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसको ध्यान दें, ठीक है। जैसे यू नो दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए, इट मीन वेक्टर ए की जो इक्वेशन होगा, यानी वेक्टर ए जो हमारा होगा उसका अगर मॉड आपको निकालना है, तो यू नो दैट हम अंडर रूट के अंदर वेक्टर ए के इक्वेशन में जो हमारा यहां पर कोएफिशिएंट होगा, उस कोएफिशिएंट को लेकर के स्क्वायर करेंगे। जैसे हम वेक्टर ए अगर मान लें यहाँ पे दैट जैसे ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में अगर हम लेना चाहें, और ये ऑर्थोगोनल वेक्टर लिखा गया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब i कैप कब लगा है, यानी i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर के, दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको अभी हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, तो इस मॉड निकालने का तरीका बता देते हैं। तो यहां पर वेक्टर a की वैल्यू ये दी गई है, अब इसका मॉड, इट मींस i कैप जो यूनिट वेक्टर है इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इन माइनस 3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये हमारा जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मॉड का मतलब क्या है कि उस वेक्टर का जो इक्वेशन है, उस वेक्टर का जो वैल्यू दिया गया है, उसका जो है कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर निकालेंगे, देन यू कैन फाइंड द मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर बी का निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर बी, एंड सी का निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर सी, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह यह निकाला जा सकता है मॉड, ठीक है। तो यहां पर जो है हम अगर यहाँ पे, और कब ये फाइंड आउट होगा, जैसे हम वैल्यू जो ए वेक्टर ए बी और सी की वैल्यू लेते हैं, वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, यानी आई जे कैप का आई जे के कैप, आई कैप जे कैप के कैप जो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में है, हम उसी का जो कोएफिशिएंट का जो है स्क्वायर करके इट मींस उसका मॉड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा वेक्टर रहेगा, वेक्टर ए बी सी सी, तो यूनिट वेक्टर आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इट मींस जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और उसका फार्मूला क्या होगा, अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, अगर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर
वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी। अगर वेक्टर सी है तो सी का क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर सी अपान मॉड ऑफ वेक्टर सी। यू कैन फाइंड दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा जो है क्या है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है और ये यूनिट वेक्टर का जो है हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट टॉपिक। एक दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ मिलेंगे और इसके आगे आप देखते रहें, कंटिन्यू वॉच करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।